नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। नीतीश कुमार अपने सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे कहें तो एक तरह से उनके सबसे प्रिय जो रोडवेज था, आपको बता दें आर ब्लॉक से दीघा जो 6 लेन सड़क बना है, उसके लिए उन्होंने केंद्र से परमिशन ली थी। रेलवे की पटरी को हटाकर वहां पर सड़क बनाया गया। पहुंचते थे वहां उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर पत्रकारों के प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी नाराज हो गए नीतीश कुमार। पत्रकारों से ही उलझ गए एक तरह से। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इनसे बात करेंगे कि आज जो नीतीश कुमार अलग रूप में दिखाई दिए उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न रंजीत सर की, आखिर नीतीश कुमार जो कि काफ़ी शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर जिसका वो कहते हैं कि यूएसपी है, उसके प्रश्न पर वो इतना नाराज हो गए, फ्रस्ट्रेटेड नीतीश कुमार नजर आए। क्या कारण है इसका? आखिर सबसे पहला कारण तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई में बिगड़ी हुई है। नीतीश कुमार भले इसे एक आंकड़ों के तहत ये बताएं कि संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार देश में बहुत बेहतर स्थिति में है, वह ऐसी घटनाएं जिस पे जो संज्ञेय अपराध होते हैं वहाँ पे वो कंट्रोल में है, लेकिन ये आज कहने लगे बहुत तरह की बातें। आज आप जो जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, जिस इवेंट में वो गए थे उद्घाटन करने के लिए, आर ब्लॉक दीघा का रोड का वो उद्घाटन कर रहे थे, उस दौरान पत्रकारों ने इन्हें घेरा कि आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आपके डीजीपी तक फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वो प्रेशर दिख रहा था। और अमूमन नीतीश कुमार को जब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे हाल के दिनों में, तो वो अब रिएक्ट करने लगे हैं, काफ़ी तेज रिएक्ट कर रहे हैं, इतना कि शायद कोई यकीन नहीं कर सकता है क्या हुए। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बड़ी से बड़ी घटना पर चुप्पी साधे रहते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, जब विधानसभा में मौका मिला तो बोल लिए, नहीं तो किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए तो वहाँ पहुँचते नहीं थे। ये नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को चिल्लाकर जवाब देते हैं। ये नीतीश कुमार पत्रकारों से भिड़ जाते हैं। आज तो पत्रकारों से बुरी तरीके से घिर गए और बोलने लगे, चिल्लाने लगे, आप किस पार्टी से आते हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है। हम अपने एडिटर्स को कहेंगे कि इस वीडियो को भी वो सुनवाएं। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। क्या था 2005 के पहले क्या था? सर पहले भी कितना हिंसा, कितना अपराध किस तरह से होता था। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आपके लिए महान व्यक्ति है और आप किसके समर्थक है? नहीं, किसके मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप गुस्सा में, आपके रिव्यू मीटिंग्स का क्या रिजल्ट है? आपके रिव्यू मीटिंग्स का क्या रिजल्ट है? पति पत्नी के राज में आप जवाब नहीं दे सकते। जिस हिसाब से ये बातचीत तीखी बातचीत में तब्दील हो गई, और जब ये कहा गया कि डीजीपी से भी बात नहीं होती है, फ़ोन नहीं उठाते हैं पत्रकारों का, तो तुरंत उन्होंने डीजीपी तक को फ़ोन किया। बैक टू बैक वो पुलिस मुख्यालय जाकर मीटिंग करते हैं, डीजीपी के साथ बैठक करते हैं। बावजूद इसके नतीजा सिफर रहता है। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। अब कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो अब इनके अपने सहयोगी से लेकर के विपक्ष तक सबके निशाने पर, पत्रकारों के निशाने पर, हर किसी पर है। तो एक उम्र के बाद 15 साल शासन चला ले, बिहार की सत्ता को संभाले, ये वही नीतीश कुमार हैं जब बिहार को जंगल राज कहा गया था तब ये कंट्रोल करने के लिए बिहार आए थे। तो इन्हें सत्ता की चाबी मिली और इन्होंने वो तरीके अपनाए जिससे कि बिहार में खास करके जो किडनैपिंग को लेकर बिहार बदनाम था उसे कंट्रोल करने की कोशिश हुई, वो सफल भी हुए। लेकिन दूसरे सत्र, तीसरे सत्र आते आते फिर से स्थिति, क्राइम का लेवल बिहार में बढ़ता गया और नीतीश कुमार इसको अब कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई पड़ रहे हैं। अब पत्रकार उन्हें घेर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जिसपे वो झल्लाते दिख रहे हैं। यह प्रेशर है, यह प्रेशर कई तरीके से है। नीतीश कुमार को काम नहीं करने देने का प्रेशर है। एक मुख्यमंत्री जब 2005 में चाहता है कि हमको बिहार को सुधार देना है, सुधार देता है, लेकिन अब चाहता है कि हम बिहार को सुधार देंगे तो वहाँ पे प्रेशर दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो आपने जो चर्चा की तीसरे नंबर की पार्टी वो बन चुके हैं। नीतीश कुमार की जो भी पार्टी है जदयू, वो तीसरे नंबर पर चली गई है। और ऐसे में भाजपा का प्रेशर, सत्ता दल में सहयोगी दल है, तो उनका प्रेशर कितना है कि उन्होंने ऐसे ऐसे अपने नेताओं को मंत्री बना दिया है जो शायद किन्हीं के पास तो अनुभव तक नहीं है। कुछ एका दुक्का को छोड़ दें तो सब नए सब कंट्रोल से चलने वाले हैं। अब नीतीश कुमार के नाक में दम होता है। अब ये परेशान हो जाते हैं। चाहे गृह विभाग की बात देख लें, अमूमन गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, वो रखते रहे। तो इस बार यह गृह विभाग उनसे संभल ही नहीं रहा।
कंट्रोल से बाहर। ऐसे पटना में दिन दहाड़े इतने बड़े अधिकारी का मर्डर, और इसको क्यों पटना को ही छोड़िए ना, आप बिहार के अन्य जिलों में चले जाइए, चाहे मुजफ्फरपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर सबसे अधिक इसके लिए बैंक लूट, वहाँ हमेशा ये होता है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती रहती हैं, छिनतई की घटनाएं बढ़ती हैं, तमाम तरीके के अपराध को कंट्रोल नीतीश कुमार कहाँ कर पा रहे हैं। और जब पूछा जाता है तो सवाल वही कहते हैं कि अपराध कौन करेगा, कैसे करेगा, ये आप बता सकते हैं क्या? इस तरह के सर एक और प्रश्न है, कोई भी प्रश्न पूछने पर जहां वो फंसते हैं, कहते हैं 15 साल पहले आपको याद नहीं है। तो क्या अब जो भी घटनाएं होंगी या उन पर आरोप लगाना होगा उसका कंपैरिजन 15 साल पहले होगा क्या? ये नीतीश कुमार का एक अजीब स्टैंड कह सकते हैं आप, कि आप विधानसभा चुनाव को भी देखें, जब भी वो चुनाव प्रचार में गए, भाषणबाजी कर रहे थे, तो उस वक्त भी वे यही बात कह रहे थे कि 15 साल पहले का शासन भूल गए क्या, लालू राबड़ी का शासन भूल गए क्या। तो ये एक संदेश कि आप पिछले 15 साल की याद दिलाना चाहते हैं, उस 15 साल की जो अब का जो युवा जो बड़ा हो गया है, जिन्हें लालू के राज का तो कुछ पता ही नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्हें तो जानकारी ही नहीं है। आप उन्हें याद दिला करके क्या करते हैं कि आप गूगल में जाइए, विकिपीडिया देखिए, वीडियो देखिए, फोटोज देखिए, फिर तय कीजिए कि लालू का शासनकाल या राबड़ी का शासनकाल कैसा था। आप ये साबित करना चाहते हैं, लेकिन आपके इन 15 सालों में क्या हुआ? आपने विकास किए, नो डाउट, बहुत कुछ विकास दिखता है। सड़कें की बात कर लें, आज भी सड़क की ही बात हो रही थी, सड़कें का उद्घाटन किया जा रहा था, तो सड़क बने हैं, लेकिन क्राइम का ग्राफ, वहीं पे मर्डर करके उसी सड़क से लोग गुंडे भाग जाते हैं। तो आप किस तरह का विकास कर रहे हैं? एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, उसे आप कंट्रोल कर सकते थे। जो नीतीश कुमार 2005 में चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वह अब पिछले 15 सालों का आर लेकर के कि वो जंगल राज था, तो ऐसे में आप बच नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि मुझे आप जंगल राज का युवराज कहते हैं, लेकिन अब बताइए कि महाजंगल राज का महाराजा कौन है? ये तो तेजस्वी यादव ने मौका है, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव अब जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने पिता की छवि से अलग होना चाहते हैं। वो सभी चीजों को लेकर चल रहे हैं और बारीकी से हर चीज पर नजर है, हमला करते हैं सजे तरीके से। अब देखेंगे कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव कई मौके पर भारी पड़ चुके हैं, चाहे विधानसभा में भाषण का दौर हो, उस वक्त जब जवाब तलब करना हो तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव के अंदाज निराले थे, नीतीश कुमार पर भारी पड़ते। क्यों भारी पड़ रहे थे? क्या नीतीश कुमार उनसे कम काबिल है? नहीं, नीतीश कुमार प्रेशर में है। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि कई चीजें उनके भी कंट्रोल में अब नहीं है, जो दबाव वो झेल पा रहे हैं, वो यही कारण है कि बचने के लिए वर्तमान में कहने के लिए कोई बात नहीं है, तो 15 साल पुराना हिसाब किताब बार बार याद दिलाएं, उससे हम तुलना करें और यह कह दें कि उसकी तुलना में हम बेहतर हैं। तो यह कोई सार्थक जवाब नहीं है, इससे ज्यादा दिन तक नीतीश कुमार बचे नहीं रह सकते। सर, बात करें सहयोगी दलों की, तो बीजेपी पहले जो थी अभी तक छोटे भाई की भूमिका में थी, बिल्कुल इस बार बड़े भाई की भूमिका में आई है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में आने के साथ साथ अब वो प्रश्न भी पूछने लगी है नीतीश कुमार से। योगी मॉडल अपनाने के लिए भी आवाज उठने लगा है बिहार में अपराध को लेकर। जरा इसमें आप एक चीज याद हो आपको, हम लोगों ने हाल ही में एक चर्चा की थी, शैडो कैबिनेट की हम लोग बात कर रहे थे कि अमूमन विपक्ष शैडो कैबिनेट बनाता है ताकि बिहार सरकार के कैबिनेट पर नजर रखे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य किस तरह काम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ियां, और इस पर नजर रखे। लेकिन यह चर्चा हुई कि भाजपा भी शैडो कैबिनेट बना रही है, जो अपने ही सरकार, अपने ही सहयोगी दल के कैबिनेट, यानी भाजपा इसमें शामिल है, तो एनडीए सरकार पर वो नजर रखेगी। तो ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को शैडो कैबिनेट बनाना पड़ रहा है? अब वही बीजेपी इस क्राइम की घटना पर नीतीश कुमार को घेर रही है। वो कह रही है कि अगर आपसे नहीं संभलता है, मैं भाजपा सांसद की बात कर रहा हूं जो अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश जी अगर आपसे बिहार नहीं संभलता है तो यह जनता के हवाले सौंप दे, जनता अपना सुरक्षा कर लेगी, अपना फैसला कर लेगी, जनता तलवारें लेकर निकलेंगी रोड पे। वो कहते हैं कि जनता तलवार लेकर निकलेगी और आप शिविर लगा दीजिए और आर्म्स लाइसेंस बांटिए, जनता को कैंप लगा करके बांटिए। मतलब स्थिति यह है कि भाजपा भी नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। अब जरा ये समझिए कि भाजपा क्यों सवाल खड़े कर रही है? क्या भाजपा सहयोगी दल नहीं है क्या? भाजपा जिम्मेदार नहीं है क्या? तो यहाँ तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार को अंतिम तक आप इस स्थिति में ला दें कि वह प्रणाम कर ले सत्ता को। ये सिचुएशन अगर भाजपा उत्पन्न कर देती है तो विकल्प बचेगा भाजपा के पास कि कोई चेहरा खड़ा कर दे कि नहीं, नीतीश कुमार की जगह भाजपा ये कैंडिडेट देती है और इसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये सीन दूर तक आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, क्योंकि इतना प्रेशर नीतीश कुमार कब तक बर्दाश्त करेंगे,
कम सीट आई, जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्होंने इस बातों को कि मुझे प्रेशर में मुख्यमंत्री बना दिया गया, मैं बनना नहीं चाहता था। अब बीजेपी बना भी दी है, रिमोट से कंट्रोल भी कर रही है, गलतियां हो रही है तो हंटर भी चला रही है। तो भाजपा जो योगी कैबिनेट की बात कर रही है, सॉरी योगी मॉडल की जो बातें हो रही है कि इनकाउंटर किया जाए, अपराधियों का इनकाउंटर किया जाए, तो ये नीतीश कुमार तो करके देख चुके हैं, आजमाया हुआ फॉर्मूला है। चाहे यूपी में आजमाया जाए, चाहे बिहार में 2005 में जब नीतीश कुमार ने आजमाया था, तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर सफल होंगे। लेकिन क्या यह फैसला लेना नीतीश कुमार के लिए आसान है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो फैसला लेना चाहते हैं, उन्हें कोई फैसला लेने देना नहीं चाह रहा है। तो आप 2017 से पहले जो बीच में कुछ सालों के लिए महागठबंधन की सरकार आई थी, उस वक्त आप देखेंगे कि नीतीश कुमार भी ये आरोप लगाए थे कि उन्हें प्रेशर दिया जाता था लालू यादव की तरफ से, ये हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपको इसको नहीं रखना है, इसको हटाना है, इसको तबादला करना, इसको नहीं करना, कई तरह के आरोप लग रहे थे। वही सिचुएशन अभी बिहार में एनडीए में है। भाजपा शायद नीतीश कुमार को काम करने दे नहीं रही है और गलती होने पर चाबुक पीछे। सर प्रश्न है मेरा कि विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हमेशा हमला करते थे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, बिहार उन सब कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार थक गए हैं? क्योंकि आज जैसा उनका फ्रस्ट्रेशन निकला, फिर से वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं था। तो क्या सचमुच में थक गए हैं लेकिन मजबूरी में चला रहे हैं वो? देखिए, तेजस्वी यादव का आज का भी आप बयान अगर देखेंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज है कि नीतीश कुमार यह कह के बच रहे हैं कि हड़प्पा युग में भी अपराध हुआ करते थे। तो अगर उन्होंने कहा कि वो सरेंडर कर चुके हैं नीतीश कुमार, अपराध के आगे, अपराधियों के आगे नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं, बस यह कह करके कि हड़प्पा युग में ऐसा होता था। तेजस्वी यादव बिल्कुल सजे हुए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम की जो बात है, बिहार में ग्राफ जो बढ़ा है लगातार, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, राबड़ी परिवार से कई लोग अखबारों के कतरन जमा करते हैं। क्राइम के जो भी क्राइम का ग्राफ बिहार में है, जो आंकड़े हैं, वो दिखाते हैं लोगों को कि ये देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं वैसा कुछ है नहीं, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ा है। तो तेजस्वी यादव भी एक प्रेशर बना रहे हैं नीतीश कुमार पे कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आप प्रेशर में काम कर रहे हैं, आप पे राजनीतिक दबाव है, आपके सहयोगियों का दबाव है, आप काम नहीं कर पाइएगा। ऐसे में बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है जिसमें खुद तेजस्वी यादव अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वह यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव में लोगों का भरोसा है, तभी तो सबसे बड़ी पार्टी बन करके यहाँ पे विधानसभा चुनाव में आई। और तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार पे ये प्रेशर लगातार बनता रहे और नीतीश कुमार को उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने पास फटकने भी नहीं देंगे। तो जो ये आसार लगाए जाते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं या कोई नया समीकरण देखने को मिल सकता है, संभावनाएं हो सकती है, और तेजस्वी यादव, राजनीति है, संभव है, वो बोलते हैं कि फटकने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। लेकिन अगर राबड़ी देवी की बातों को आप सुनिए, उन्होंने कहा था कि बातचीत चल रही है, अगर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ दे तो इधर आ सकते हैं। अगर आ जाएंगे तो बस मजबूरी यह होगी, जो डायलॉग नीतीश कुमार का था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, वही बात लेकर के आपको आरजेडी में भी जाना पड़ेगा। वहां जाकर के कहना होगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मुझे राष्ट्रीय राजनीति में भेज दीजिए। तो पीएम मटेरियल तो बनाने के लिए राजद तैयार है, तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, कोई नया डिप्टी सीएम जदयू से आ जाएगा, तभी तेजस्वी यादव जो भी हमला कर रहे हैं बिहार में, चलिए उनका काम है, विपक्ष का काम होता है संजीदा होना, बिहार में कमियों को दिखाना, सरकार की गलतियों को दिखाना। लेकिन नीतीश कुमार अगर बैकफुट पे आते हैं तो उनके पास तेजस्वी को सीएम बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। खरमास खत्म हो गया सर। और बहुत कुछ जो है नीतीश कुमार टाल के रखे थे, हमेशा ये कह दिया जाता था कि खरमास चल रहा है, खरमास के बाद शुभ दिन आएगा, उसके बाद सब कुछ होगा। तो क्या कैबिनेट विस्तार फिर से जो है वो बजट सत्र भी शुरू होगा अगले महीने, 2-3 दिन का रखा गया है। 2-3 दिन, क्या आपको लगता है 2-3 दिन सही है एक बजट सत्र के लिए? और फिर से कि जो सियासी गतिविधि है खरमास के बाद, उसमें क्या आप देख रहे हैं चेंजेस, क्या अभी होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं? खरमास का दौर, ये बार बार कहा जा रहा था कि खरमास चल रहा है तो कोई शुभ काम करना ही नहीं है, बातों को टाल दिया जा रहा था, चाहे नीतीश कुमार के हवाले से हो, चाहे विपक्ष के हवाले से हो। लेकिन विपक्ष जो है वो खरमास में भी हमला जो किए जा रहा था। तो प्रतिक्रिया जो आप कह रहे हैं ना कि बजट वाली बात जो छोटा रखा गया है, तो कहीं ना कहीं यह भी जो है तेजस्वी यादव की वह भी बातें सही है कि यह शायद नीतीश कुमार बचना चाहते हैं,
कि सदन में जो कार्रवाई जितनी लंबी चलेगी उतने सवाल होंगे, उतना जवाब देना होगा, उतनी सुर्खियां मिलेंगी, नीतीश कुमार उतने कमजोर दिखेंगे। शायद उम्र के इस पड़ाव पे और मुख्यमंत्रित्व के 15 साल के बाद 17 साल के बाद नीतीश कुमार अगर इस हालत में दिखेंगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से नीतीश कुमार घेरे जा रहे हैं, हर जगह घिर जा रहे हैं, पत्रकार घेरता है उन्हें और कड़क सवाल पूछता है और तिलमिला कर ये जवाब देते हैं, तो सत्र में भी सेशन में भी तेजस्वी यादव छोड़ने वाले तो है नहीं। सवाल तो उतना ही तीखा होगा कि आपके नाक के नीचे मर्डर हो जाता है और आप जो है कि कहते हैं कि पकड़े जाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी, डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, तो ये परेशानी तो बनी रहेगी। चाहे आप छोटा रख लें चाहे बड़ा रख लें, कार्यकाल जो भी होगा अंदर बाहर आपको घिरना तो है ही। पहली बात तो ये। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं कि सियासी गतिविधियां इसलिए कि विधान परिषद का उपचुनाव होना है जो कि टला हुआ है। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है जो भाजपा कोटे की खाली सीटें हैं, जिसमें विवाद यह फंसा हुआ है कि क्या अशोक चौधरी और मुकेश सहनी जाएंगे। मुकेश सहनी ने तो इनकार कर दिया कि हम इस उपचुनाव वाली सीट पे हम जाएंगे नहीं। तो ये दोनों मंत्री हैं, इनको एक विधान परिषद जाना अनिवार्य है। विधानसभा चुनाव भी होना नहीं है, कहीं भी उपचुनाव का भी कोई कुछ है नहीं सीन अभी। तो ऐसे में अगर ये जाते हैं तो कैसे जाएंगे? तो राज्यपाल जो अपने कोटा रखते हैं 12 सीटों का, उस पर मनोनयन पिछले 1 साल से लटका पड़ा है। वो मनोनीत करने वाले हैं, वो कब होगा? ये सारी चीजें तो बहाने थे कि खरमास खत्म होंगे इसके बाद। क्या राज्यपाल कोटा भी साथ ही साथ ये कर लिया जाएगा विधान परिषद वाला, या फिर उपचुनाव के जरिए मना लिया जाएगा मुकेश सहनी को या अशोक चौधरी को कि आप लोग चले जाइए? कोई 1.5 साल का एक टर्म है, 3.5 साल का टर्म है, इन सब पे चले जाएंगे। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो सियासी गतिविधियां होती हैं पक्ष विपक्ष की, हम आपको तोड़ लेंगे, वो उसको तोड़ लेंगे, 17 विधायक मेरे संपर्क में, 11 विधायक आपके संपर्क में, ये सारा चीज भी अब दिखेगा कि यह हवाबाजी थी या खरमास खत्म हो गया। शुभ काम में जो है किसी पार्टी के लिए तो अशुभ होगा, किसी पार्टी के लिए शुभ होगा। तो शुभ काम आप लोग शुरू करने जा रहे हैं कि नहीं? हाल ही में अभी जीतन राम मांझी आपको दिखेंगे कि जो गतिविधियां हो रही है, कि जिसे तेजस्वी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जाइए, वहां देखिए कि राबड़ी देवी और लालू यादव के शासनकाल में क्या हुआ, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। वो था जंगल राज। ये मांझी कह रहे हैं। अभी मांझी इन आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ पिंच भी कर रहे हैं, हमें एक एमएलसी एक मंत्री पद भी और दे दीजिए। तो ये राजनीति का कैसा रंग है जो अपने सहयोगी ही नाक में दम अलग कर रहे हैं, विपक्ष अलग परेशान कर रहा है, नीतीश कुमार बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं। और शायद ये फ्रस्ट्रेशन, ये दबाव वही झलक के सामने आ जाता है जब कोई उनसे तीखा सवाल पूछ देता है और कड़क होकर वो जवाब दे बैठते हैं। तो नीतीश कुमार की जो अभी स्थितियाँ हैं, उनके जो ग्रह दशा हैं वो उनके पक्ष में नहीं चल रहे हैं। और जो नीतीश कुमार पत्रकारों के प्यारे हुआ करते थे, सहयोगियों के सबसे दुलारे हुआ करते थे, वो आज उन्हीं से घिर गए हैं और वही उनसे आज प्रश्न कर रहे हैं और झल्ला जा रहे हैं नीतीश कुमार। देखने वाली बात है, खरमास खत्म हो चुका है। जिस खरमास के नाम पर बहुत सारे कार्यों को टाल दिया गया था, आगे कैसा रहता है और बिहार की जो सियासी गतिविधि है वो कितना जो है आक्रामक होती है या फिर सब कुछ वो एक तरह से कहें कि बयानबाजी पर ही डिपेंड रहता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।